आइए अब बात करते हैं अमेरिकी ड्रीम की। अमेरिका जाने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, डंकी रूट का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ये डंकी रूट कितना खतरनाक होता है, इसके सबूत पहली बार कैमरे में कैद हुए हैं। डंकी रूट के रास्ते अमेरिका जाने के 13 वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक युवक ने बनाए हैं। इस वीडियो में अवैध तरीके से अमेरिका जाने के खतरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ये दिख रहा है, बड़ी संख्या में युवा जंगल से गुजर रहे हैं, जान को हथेली पर रखकर नाव में बैठकर समंदर पार कर रहे हैं, सड़कों के किनारे जमीन पर लेटकर रात गुजार रहे हैं और फिर एक कंटेनर में ठुसकर, लिटरली देखिए इस तस्वीर को, फिर वो आगे भेजे जा रहे हैं। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नदी पार करते हुए की ये तस्वीर है। ये पूरा डंकी रूट है। इसकी क्या हकीकत है, ये खौफनाक हकीकत है। कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये युवक है। अमेरिका जाने के लिए एजेंट को 50 लाख रुपए दिए थे इसने। सोचिए, दरअसल अमेरिका में लोगों को अवैध तरीके से भेजे जाने को डंकी रूट कहा जाता है। इस दौरान एजेंट इन लोगों को कई देशों से होकर गुजारने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री कराते हैं। इन लोगों को इतनी मुश्किलें इस पूरे प्रोसेस में आती हैं कि उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निवासी योगेश ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। सुनहरे सपने लेकर चल रहे युवा एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए तो जरूर दिख रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे भी हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के योगेश ने अमेरिका जाने के लिए एजेंट को 50 लाख रुपए दिए। वो अमेरिका में एंट्री पाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। योगेश के अमेरिका पहुंचने का सफर 168 दिनों में पूरा हुआ। ये डंकी रूट का ही वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र के योगेश ने अमेरिका जाने के लिए एजेंट को 50 लाख रुपए दिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या है, बस है। ये एजेंट जो है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। ये एजेंट करनाल का था। डील होने के बाद योगेश ने 26 जुलाई 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी, लेकिन फ्लाइट अमेरिका के बजाय ब्राजील के विजुअल एयरपोर्ट पर उतर गई। यहाँ पर उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। फिर उनके परिवार ने एजेंट से संपर्क किया तो उन्हें छुड़ाने के लिए एक एजेंट ने 15 लाख रुपए लिए। फिर योगेश और उनके ग्रुप के बाकी लोगों ने दर दर भटकने के बाद फिर जो ये तस्वीरें दुनिया के सामने रखी, पाँव में छाले पड़ गए हैं। जंगल से गुजर रहे हैं, नदी से गुजर रहे हैं, जंगली नालों से गुजर रहे हैं। ब्राजील से योगेश और उनके ग्रुप को बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया पहुंचाया गया। कोलंबिया से उनका अगला पड़ाव पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला था, जहां से फिर वो मेक्सिको पहुंच गए। देखिए कितना मुश्किलों भरा ये सफर था। कभी बोट से रास्ता पार करने की कोशिश हो रही है, कभी जंगलों से, और उस दौरान इनके पैरों में छाले पड़ गए। परेशानियां इन्हें कितनी हो रही थी वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। लेकिन सफर था अमेरिका तक का, इसलिए हर मुश्किल, हर परेशानी को झेलते हुए देखिए चेहरे पर खुशी आपको इनके जरूर नजर आ रही होगी। आगे बढ़ रहे थे ये। अभी में अब खबर ऑनलाइन ठगों की। गुजरात में मेहसाणा में सतर्क पुलिस ने ठगों की चाल को नाकाम कर दिया। पुलिस ने ऐन वक्त पर पहुंचकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट से बचा लिया। मेहसाणा क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड बुजुर्ग रमेश चंद्र पटेल को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया था। डरे हुए बुजुर्ग ने वारंट से बचने के लिए करीब 65 लाख रुपए की रकम भी जुटा ली थी और ठगों को देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पुलिस सही वक्त पर पहुंच गई और उन्हें इस डिजिटल ठगी का शिकार होने से बचा लिया।
डिजिटल ठगी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अभी अभी आ रही है पंजाब से। पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने सोमवार को रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अमर सिंह चहल आईजी के पद से रिटायर हुए थे। घटना के बाद नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अमर सिंह चहल को गोली छाती के पास लगी, जिससे उनका लिवर डैमेज हुआ। लंग्स डैमेज होने की खबर आ रही है। डॉक्टर्स ने अमर सिंह का तुरंत ऑपरेशन भी किया। अब अमर सिंह को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें चहल ने ऑनलाइन ठगी में 8 करोड़ 10 लाख रुपए के नुकसान की बात कही। पंजाब के डीजीपी के नाम से भेजे गए सुसाइड नोट में चहल ने पूरी आपबीती अपने विस्तार से बताई। कैसे वो ट्रैप में फंसे, कैसे उनसे ठगी की गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालसाज ने खुद को डीबीएस बैंक का सीईओ बताकर चहल को झांसे में लिया। उसने आईपीओ और ओटीसी ट्रेड में मुनाफे का झांसा दिया। चहल उसकी बातों में आ गए और 3 बैंक खातों से 8 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इनमें से 7 करोड़ रुपए उन्होंने उधार लिए थे, लेकिन जब डैशबोर्ड पर मुनाफा फर्जी दिखा तो उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की। इसके बाद जालसाजों ने उनका पैसा लौटाने के बजाय उनसे उगाही शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक चहल ने ऑनलाइन निवेश की बात परिवार समेत किसी को नहीं बताई थी और वो तनाव में थे। परिवार को नहीं पता था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर सर परिवार से बात करते, जब पुलिस परिवार जो हमारे डीजी सर से लेकर एसएसपी सर तक किसी से भी बात करते, तो मैं बड़ा इस बात में आश्वस्त हूं। तो इसका हल निकलता, इसका लीगली लॉजिस्टिक हल निकलता। जो सर ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया, इसकी नौबत ना आती। तो उन्होंने कोई शिकायत पहले नहीं दी थी? नहीं सर, वो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड अपराइट ऑफिसर। तो जब उनके साथ ये हुआ तो वो अपने सेल में चले गए और उसी का ये नतीजा है। अमर सिंह चहल के दोस्तों के लिए इस वारदात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए भी मुश्किल है, जो पुलिस पे इतने बड़े पद पर रहा है। अब उनके दोस्तों का कहना यह है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस का पूर्व अधिकारी जालसाजों के शिकंजे में भी फंस सकता है। नहीं आई जी, साडे नाल कोई गल नहीं हुई सी जी। पिछले वैसे 10 दिनों तो कदे मेरी गल भी नहीं हुई। कभी ऐसा हो कि वो टेंशन में हो या कुछ ऐसा हो? नहीं, कोई उन्होंने शो भी नहीं किया किसी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। कभी ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया? नो नो नो, कोई गल नहीं हुई कदे। कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि ऑनलाइन ठगी? वो वधिया बंदे गल फालतू करते ही नहीं सी कोई भी। मतलब दी गल करनी जिहदे नाल करनी। ईमानदार थे शायद, इसलिए इतनी बड़ी ठगी का शिकार भी हो गए। हो सकता, बिल्कुल ईमानदारी तो है ही सी उन्हां दी। पुनीत परिंजे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि पुलिस के इतने बड़े रिटायर्ड अधिकारी के साथ इस तरह से जालसाजी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दरअसल ये बात गले भी नहीं उतरती है कि एक आईजी स्तर का अधिकारी और उसके साथ ऑनलाइन ठगी हो जाए, और वो भी इतनी बड़ी कि खुद को आत्महत्या करने की नौबत आ जाए। हालांकि गनीमत यह रही कि अभी जो गोली है वो निकाल ली गई है, ऑपरेशन के जो है वो सक्सेसफुल रहा है। हालांकि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ बंधे हैं, क्योंकि जांच तभी आगे बढ़ेगी जब आईजी जो है अमरजीत से उनसे पूछताछ होगी, चहल साहब से। उसके बाद ही पुलिस जो है आगे जांच कर पाएगी, क्योंकि ना तो उन्होंने परिवार से इस बारे में कोई जिक्र किया, ना ही किसी रिश्तेदार से, ना ही अपने किसी दोस्त से। लिहाजा पुलिस की जांच जो है वो अटकी है कि जैसे ही उनको होश आता है वो बात करने की स्थिति में होंगे, तो उसके बाद जो ऑनलाइन ठगी की गई है, क्या कौन लोग थे, क्या बात हुई, किस जगह का उन्होंने एड्रेस दिया था, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तभी जो है इस मामले पर जांच पूरी आगे तरह से बढ़ होश में आ जाएंगे, तब उन्हीं से जो जानकारी मिलेगी उस पर पुलिस आगे की जांच कर पाएगी। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी मैं खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां ईडी का शिकंजा करोड़पति यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर और कस गया है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने यूट्यूबर के 4 लग्जरी कार, बैंक खाते में पड़े हुए 3 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज कर दी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी एंड कंपनी ने सोशल मीडिया से 3000 वीडियो डिलीट कर दिए। ईडी की टीम ने अनुराग के एक साथ 10 लोकेशंस पर रेड की है। दुबई में बैठे अनुराग द्विवेदी से अब पूछताछ की तैयारी है। 6 साल में कैसे अनुराग ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, इसकी जांच भी की जा रही है।
छापेमारी में अनुराग के घर से 20 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। दुबई में अनुराग के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की भी पड़ताल की जाएगी। अनुराग द्विवेदी के पिता की अगर बात की जाए तो दुर्गा नाम से मेडिकल स्टोर है उनके पिता का। ये दुकान 2005 के आसपास खुली थी। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर खजूर गांव है और इसी गांव में अनुराग का घर है। यूट्यूबर ने गांव में आलीशान घर बनवाया हुआ है। अपने गेमिंग ऐप और सट्टेबाजी की वजह से चर्चा में आए उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खजूर गांव में इस समय हम मौजूद हैं। ये वही खजूर गांव है जहां पर साल 2019 तक अनुराग द्विवेदी साइकिल से चला करता था। मात्र 9th क्लास तक पढ़ा है, लेकिन एकाएक यूट्यूब से और उसके बाद गेमिंग ऐप से, सट्टेबाजी से अनुराग द्विवेदी की दुनिया किस तरीके से बदली कि आलीशान मकान का वो मालिक हो गया। इस गेट को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से अनुराग द्विवेदी ने सट्टेबाजी के जरिए पैसे को कमाया। और इस गांव का, खजूर गांव की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे जो बड़ा मकान है, सबसे आलीशान मकान है, जो 3 बीघे में बना हुआ है, इसका वो मालिक बन गया। सिर्फ खजूर गांव की ही बात नहीं करेंगे उन्नाव में, लखनऊ की बात करेंगे, उन्नाव की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे और विदेशों में दुबई की भी बात करेंगे, जहां पर अनुराग द्विवेदी ने इसी गेमिंग ऐप के ज़रिए जो पैसे कमाए उसका निवेश किया विदेशों में। और अभी भी अनुराग द्विवेदी अपनी शादी आलीशान तरीके से क्रूज़ पे करने के बाद अभी भी फ़िलहाल दुबई में ही है और ईडी के तमाम सम्मनों को जारी करने के बावजूद वो अब तक इन्वेस्टिगेशन को नहीं ज्वाइन कर रहा है। 3 बीघे में ये पूरी तरीके से आप देखिए जो आलीशान मकान है वो फिलहाल अनुराग द्विवेदी ने बनवाया। और गांव के लोग भी बताते हैं कि आज से 5-6 साल पहले तक इस आलीशान मकान की जहां सिर्फ एक नॉर्मल सा मकान होता था।